हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको ये बता रहा हूँ कि झारखंड में सभी परीक्षाएं जो होती है उसमें किस टाइप की प्रश्न पूछी जाती है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए झारखंड की प्रमुख नदियाँ पर एमसीक्यू का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। और ये वीवीआई प्रश्न है। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और एसआई, एलडीसी, एसआई कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, यानी कि झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाली प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। यानी कि यहीं से आती है प्रश्न। तो ये 50 प्रश्न को आप रट लें और आप एग्जाम दें। फिर बोलिएगा कि हाँ, नदी से जो क्वेश्चन आया था उसको मैं बना लिया हूँ। तो चलिए चलता हूँ प्रश्न की ओर। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए झारखंड की प्रमुख नदियां के बारे में। प्रश्न संख्या 62 है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ऑप्शन है मोर, गुमानी, कनहर, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपके बीच। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, अमरकंटक का पठार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक का पठार। अगला प्रश्न है, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो ऑप्शन है पलामू, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पलामू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी कौन सा है? उत्तरी कोयल, शंख, गुमानी या अमानत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? हिरण्यवाह भी है, तो आप इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन है शंख, मोर, सोन, सवन रेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोन। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थान उद्गम किस पठार से हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या अमरकंटक का पठार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है आपके बीच में, झारखंड में प्रवाहित होने वाला सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है सुवर्णरेखा, दामोदर, दक्षिणी कोयल या सोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम स्थान है? यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बताइए। उद्गम कहाँ से हुआ? हजारीबाग, गढ़वा, चतरा या पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पलामू। नेक्स्ट, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? दामोदर, सुवर्णरेखा, अमानत या सोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर, जो हुगली नदी में मिलती है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपके बीच में है, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो दामोदर का सहायक नदी कौन सा नहीं है? गुमानी, कोनार, औरंगा या बराकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुमानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह नहीं है? तो दामोदर नदी कौन सा जिले में नहीं बहती है? साहेबगंज, धनबाद, रांची या गढ़वा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धनबाद में। अगला प्रश्न आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? ऑप्शन है जमुनिया, बराकर, कोनार या शंख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जमुनिया।
अगला प्रश्न आपके बीच में है, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगरी गांव से बहते हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन है अमानत, रातू, सुवर्णरेखा या औरंगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है? ऑप्शन है हुंड्रू, तसम, पंचघाघ, कांती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्णरेखा नदी पर है। अगला प्रश्न आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सी सुवर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? यानी सुवर्णरेखा नदी का सहायक नदी कौन सा है? ऑप्शन है राडू, काची, खरकई या इनमें से तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है दामोदर, बराकर, सुवर्णरेखा, अजय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा नदी, जो सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न आपके बीच में है, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक पठार, रांची पठार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर के पठार। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्मों ग्रंथों में हुआ है? ऑप्शन है बराकर, सुवर्णरेखा, औरंगा या शंख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बराकर नदी। अगला प्रश्न है आपके बीच में, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर, कनहर, फल्गु, बराकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बराकर। अगला प्रश्न आपके बीच में है, आप लोग देखते चले कि आप कितना प्रश्न का सही उत्तर कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितना प्रश्न का सही उत्तर दे पाए हैं। 81 प्रश्न संख्या है, निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? कालेश्वरी, चुटिया या छिन्नमस्ती, देवड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके बीच में, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? बराकर, फल्गु, सोन या उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? या नहीं पूछा है, सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है औरंगा, अमानत, अजय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजय। अजय उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगरी पहाड़ी, गुलगुल पाट, पारसनाथ पहाड़ी या नेतरहाट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नगरी पहाड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। एग्जाम में बहुत लोग गलती करते हैं, इसको जल्दीबाजी में नहीं को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग नहीं को गौर कीजिए। तो दक्षिण कोयल नदी का सहायक नदी नहीं है, कौन है? कनहर है, फल्गु, कारो या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि कनहर और फल्गु दक्षिणी कोयल नदी का सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है आपके बीच में, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है?
शंख, ब्राकर, दामोदर या सवर्णरेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? ऑप्शन है फल्गु, सकरी, कन्हर या चानन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कन्हर। कौन होगा? ऑप्शन सी कन्हर। अगला प्रश्न है, कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है झारखंड एवं बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कन्हर नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? आप सभी को पता होगा कि महाबुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? सबको पता होगा, तो उसी को बोलते हैं निरंजना या फाल्गु नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस नदी को अंतः सलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? तो सलीला या लीलाजन किस नदी को कहते हैं? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कन्हर या फल्गु? तो फल्गु को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटानागपुर पठार, रांची पठार, अमरकंटक या सिंहभूम पठार में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छोटानागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी में मिलती है? किस नदी से मिलती है? बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी से मिलती है? आप सभी को पता होगा, बता सकते हैं। मोहना, जमुनिया, कांची या जय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहना नदी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस नदी में पितृ पक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो पिंडदान किस नदी में किया जाता है? आप सभी को पता होगा। अब बताइए, दामोदर, शंख, स्वर्णरेखा या फल्गु? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फल्गु। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार में है? ऑप्शन है सकरी, पुनपुन, कन्हर या उत्तरी कोयल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सकरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है सकरी, फल्गु, पुनपुन या इनमें से तीनों? तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से तीनों, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी सक्री नदी की सहायक नदी है? तो सक्री नदी की सहायक नदी कौन सी है? केवल, मुरहर, मोहना या ए और बी दोनों? इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी क्यूल और मुरहर दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामायण में सक्री नदी को क्या कहा गया है? तो रामायण में सक्री नदी को क्या कहा गया है, बताइए आप लोग। ऑप्शन है सुमागधी, सुत्री, कुंड या वामन? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सुमागधी। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार या अमरकंटक पठार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग पठार। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से इस नदी को पवित्र नदी
के रूप में पूजा जाता है। तो पवित्र नदी के रूप में किसको जानते हैं? ऑप्शन है शंख, फल्गु, पुनपुन या चानन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुनपुन। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बमागधी नदी भी कहा जाता है? तो कीकट और बमागधी नदी किस नदी को कहते हैं? पुनपुन, अजय, चानन या बराकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुनपुन। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? ऑप्शन है दामोदर, गंगा, सोन, स्वर्णरेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? ऑप्शन है दरधा, मनोहर, मोहना या ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि दरधा और मनोहर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? ऑप्शन है मोर, दामोदर, बराकर या पुनपुन। ऑप्शन सही होगा डी, पुनपुन। पुनपुन नदी जो है सोन नदी के समांतर बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची पठार या अमरकंटक पठार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न आपके सामने है, पैमार, तिलैया, धराजे एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? पैमार, तिलैया, धराए एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? ऑप्शन है कनहर, पुनपुन, चानन, शंख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चानन। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, क्या बताइए आपको, अजय, मोर, शंख या पुनपुन। ऑप्शन सी, शंख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? ऑप्शन है उत्तरी कोयल, बराकर, दक्षिणी कोयल, अजय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न आपके सामने है, अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन है भागलपुर, गया, मुंगेर, देवघर। इसका सही उत्तर आप लोग सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए, झारखंड जीके देखने के लिए, एक अनुभवी आदमी से टेस्ट लगाने के लिए कौन सा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।